फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी। वर्ल्ड जियोग्राफी में किसकी बात करनी है? महासागर की। ठीक है, हमने जैसा कि आपको बताया, पहले भी बताया था कि आपको बहुत जल्दी वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लास जो है डेली मिलने वाली है। वो भी जो हम महासागर पढ़ाएंगे, किससे पढ़ाएंगे? मैप से पढ़ाएंगे। चलिए फिर आते हैं, शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो क्लास है हमारी वो आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे जो महासागर है वो कितने महासागर हैं? जो महासागर है 5 महासागर हैं, ठीक है। कौन कौन है? पहला कौन सा है? पहला है आर्कटिक वृत्त, दूसरा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, और पांचवा कौन सा है? ये दक्षिण महासागर या अंटार्कटिक महासागर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो महासागर है वो कौन सा महासागर है? आज में क्या है क्वेश्चन कि विश्व में प्रमुख महासागर, ठीक है, कितने हैं? तो वो है कितने? 5। पहला प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, फिर चौथा है आर्कटिक महासागर, पांचवा है अंटार्कटिक महासागर। अगर हम इसकी लोकेशन देखते हैं मैप में, तो सबसे ऊपर कौन सा महासागर है? ये आर्कटिक महासागर है। फिर दूसरे नंबर ये अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, और ये हिंद महासागर, ये अंटार्कटिक महासागर है। जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर यहाँ भी है और इस साइड में भी है, क्योंकि जब हम किसी वर्ल्ड में जब घूमेंगे गोल गोल, तो जो चीज़ इधर है वो यहाँ पे होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि ये महासागर है पृथ्वी के कितने परसेंट पे फैले हुए हैं? तो महासागर जो है पृथ्वी पर 71% में फैले हुए हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा नंबर क्या है कि प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर कहाँ पे है? देखो इसकी लोकेशन, ये जो है जहाँ से ये इधर, ये कौन सा है महासागर? प्रशांत महासागर है। किसके किसके बीच में? एशिया और अमेरिका को अलग करता है। इधर किसको अलग करता है? ये ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। आते हैं प्रशांत महासागर के बारे में कुछ देखते हैं, जानते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इसी महासागर में क्या स्थित है? रिंग ऑफ फायर स्थित है, ठीक है। रिंग ऑफ, क्वेश्चन होता है रिंग ऑफ फायर जो है वो कहाँ स्थित है? तो जो रिंग ऑफ फायर है वो कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी व भूकंपीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर कहते हैं। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है इसी क्षेत्र में विश्व के जो 75% से अधिक जो है सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। 75% यहाँ पे जो है ज्वालामुखी, सक्रिय जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि रिंग ऑफ फायर, ठीक है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि इसी क्षेत्र में जो है प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा गर्त या जो सबसे बड़ा जो खाई है वो कौन सी है? मैरियाना ट्रेंच है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थान कौन सा है? मैरियाना खाई है। इसे चैलेंजर गर्त के नाम से भी जानते हैं। तो मैरियाना ट्रेंच कैसा है दिखता है? ये दिखता है। अब अगर मैप में इसकी स्थिति कहाँ पे है? जो मैप में है मैं, ये मैरियाना ट्रेंच है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। कि प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व और क्या है क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर
सॉरी ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? तो देखो ऑस्ट्रेलिया ये है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जो ये बिल्कुल पास में क्वींसलैंड है, यहाँ पे क्या पाई जाती है? ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ये जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। अगले पॉइंट पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियों मतलब मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं जो कोरल रीफ कहते हैं, ठीक है, जिसे कोरल रीफ कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ये मूंगे की दीवारी है, बता चुके हैं अभी। अगला पॉइंट है कि ये कोरल रीफ समुद्र के भीतरी जीव स्थित भीतर जो है स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, जिसमें कई प्रकार के मछलियाँ, सख्त मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव जो हैं निवास करते हैं। अब देखिएगा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया गया है कि कोरल रीफ का निर्माण जो है प्रायः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच द्वीपों के तटीय क्षेत्रों में होता है। चलिए देखते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है भारत में। तो कौन कौन राज्य हैं उनको कैसे याद करना, उसकी ट्रिक क्या है कि मित्र, फिर क्या है पर, गमछा, झार। मित्र से क्या हो जाएगा? माँ से, मी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, और ये रा से क्या होता है? रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से क्या है? झारखंड। इन 8 राज्यों से होती क्या है? हमारी कर्क रेखा गुजरती है भारत से। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे अपने। तो अगला जो महासागर है वो कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर की बात करते हैं कि इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जो जाना जाता है अंध महासागर से जाना जाता है नाम से। ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? महासागर है। अगर इसकी लोकेशन की बात करते हैं कहाँ पे अटलांटिक महासागर है, ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से या पूर्व से, और यूरोप के कौन से तट है? ये पश्चिमी तट। अफ्रीका का कौन सा? ये पश्चिमी तट है। दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा महासागर फैला है? ये जो फैला है हमारा महासागर उसे क्या कहते हैं? अटलांटिक महासागर, या इसे क्या कहा जाता है? अंध महासागर कहा जाता है। तो अगला पॉइंट क्या है कि अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा गर्त प्लूटो रिको है, गर्त है। प्रशांत महासागर का कौन सा था? वो प्रशांत महासागर का था कौन सा? हमारा मैरियाना ट्रंच था, या मैरियाना गर्त था। इसका क्या है? इसका प्लूटो रिको है। ये प्लूटो रिको कहाँ पे? तो वो जो है यहाँ पे ये है, कहाँ पे? ठीक है। चलिए आते अगले पॉइंट पे। इस महासागर के ऊपर की ओर शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र जिसे सारगैसो सागर कहते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सारगैसो सागर के चारों ओर जो है समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोई तट नहीं है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे, सारगैसम घास एक प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है जिसके लिए क्या है? ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो जो हमारा ये प्लूटो रिको गर्त है वो कैसा गर्त है? ये इस तरीके का दिखता है जब पास से देखेंगे। चलिए आते हैं अगले महासागर पे। जो अगला महासागर हमारा है वो कौन सा है? अटलांटिक महासागर। तो इसमें क्या कहता है अटलांटिक महासागर में कि बरमूडा जो है, बरमूडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह एक क्षेत्र है जहां खतरनाक हवाओं के चलते
कई सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज लापता हो जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो डेविल ट्रायंगल के नाम से कौन किसे जाना जाता है? वो है बारमूडा ट्रायंगल को। कहाँ पे स्थित है इसकी? ये है, यह जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में स्थित है। चलिए आते हैं अगले महासागर पे। अगला महासागर है वो कौन सा महासागर है? वो हिंद महासागर है। तो क्या कह रहा है कि हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि दक्षिण एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये देखिए, इसकी लोकेशन जो है ये ऐसे है। तो ये एशिया जो है, एशिया का ये कौन सा भाग है? ये दक्षिण एशिया है। अफ्रीका का कौन सा है? ये पूर्वी भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग, ठीक है। और ये जो है, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है? ये पूर्वी तट है, सॉरी पश्चिमी तट है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। अब कह रहा है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा गर्त कौन सा है? वो कौन सा है? सुंडा गर्त है, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से जाना जाता है। अब उसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया? सुंडा गर्त हो गया है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर कहाँ पे है? आर्कटिक महासागर ये कि यूरोप के जो ऊपर है, कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर है। चलिए, कि दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसका ज़्यादातर विस्तार क्या है? उत्तरी ध्रुव के पास है। अगला पॉइंट है, इसे छिपता हुआ महासागर कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है साल में अधिकांश जो होता है बर्फ़ में ढका रहता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और ये आपकी जो है EVS की क्लास है, जो आज से ही शुरू। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।